नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी को पता होगा कि हमारे समाज में पौराणिक कथाओं का बड़ा महत्व है और इन्हीं पौराणिक कथाओं में उन्हें ऐसा बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है कि लगता है कि ये अतिशयोक्ति अलंकार की पराकाष्ठा भी इन्होंने पार कर दी है। तो साथियों, आप सभी को पता होगा, धृतराष्ट्र के पुत्र थे 100, यानी गांधारी ने 100 बच्चों को जन्म दिया था। अगर एक एक साल अंतर हो किसी बच्चे की जन्म का और तब भी 100 बच्चे पार होने में, तब भी 20-25 की उम्र तक, 20 साल की उम्र तक ही ये संभव हो सकता है कि बच्चा पैदा करने की जो क्षमता होती है वहीं से शुरू होती है। तो उसके बाद 120 साल तक बच्चे जो हैं वो पैदा होना जारी रखेंगे, तभी 100 बच्चे वो जाके पूरे होंगे, अगर एक एक साल का अंतर है। तो साथियों, क्या ऐसा संभव है? क्या आप सभी को पता होगा, बच्चे पैदा करने की एक लास्ट उम्र होती है 50 के आसपास, 45 से 50 जो आंकलन निकाला गया है वो 50 तक निकाला गया है, इसके बाद नहीं होते। तो गांधारी के कितने बच्चे थे? धृतराष्ट्र के कितने बच्चे थे? 100, यानी कि एक बहुत बड़ा जो बताया गया है। तो लोग कहते हैं ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन ये भारत है, यहां सब कुछ संभव है। यहां जब मछली से बच्चा पैदा हो सकता है आदमी का, हिरनी से आदमी का बच्चा पैदा हो सकता है, तोती से आदमी का बच्चा पैदा हो सकता है, तो 100 बच्चा पैदा करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो इसी संदर्भ में आज मैं बड़ी जो पुस्तक है वो लेके आया हूं, जिसका नाम है संक्षिप्त महाभारत। और संक्षिप्त महाभारत जो है वो बता रही है कि गांधारी के जो 100 बच्चे हुए थे वो गर्भ से ऐसे नहीं हुए थे कि वो हर साल वो गर्भवती होती जा रही है, या 2 साल के बाद, 3 साल के बाद ऐसे गर्भवती होती जा रही है, ऐसा कुछ नहीं था। उसके साथ ऐसा था कि वो एक ही गर्भ से 100 बच्चे पैदा करने की उसने व्यवस्था की थी। तो साथियों, मैं कहूँगा तो ये अतिशयोक्ति आपको और लगेगी, और कुछ लोग हैं ऐसे जो हमारे समाज के हैं जिनकी भावनाएं भी बड़ी कोमल हैं, उनको दिक्कत हो सकती है। तो हम पुस्तक की बात कर लेंगे, और जो मैंने पुस्तक का नाम लिया संक्षिप्त महाभारत, उसका आदि पर्व हम ले रहे हैं, और पेज नंबर 95 और गीता प्रेस गोरखपुर की ये पुस्तक है। तो इसमें शीर्षक जो दिया हुआ है, धृतराष्ट्र के पुत्रों का जन्म और नाम। तो वैशंपायन जी ने कहा, एक बार महर्षि व्यास हस्तिनापुर में गांधारी के पास आए। गांधारी ने सेवा शुश्रू करके उन्हें बहुत ही संतुष्ट किया। तब उन्होंने उससे वर मांगने को कहा। गांधारी ने कहा अपने तब उन्होंने उससे वर मांगने को कहा। गांधारी ने अपने पति के समान ही बलवान 100 पुत्रों का वर मांगा। फिर इससे समय पर उसके गर्भ रहा और 2 वर्ष तक पेट में ही रुका रहा। सोचिए, जो गर्भ एक निश्चित उम्र होती है गर्भ की, वो 9 माह होती है, ज़्यादा से ज़्यादा किसी को 10 या 11वां लगते लगते ये हो जाता है कि बच्चा पैदा हो जाता है। लेकिन यहाँ गांधारी के 2 वर्ष तक पेट में गर्भ रुका रहा। 2 वर्ष यानी 24 महीने। इस बीच में कुंती के गर्भ से युधिष्ठिर का जन्म हो चुका था। इधर कुंती भी साथ साथ गर्भवती थी, लेकिन उसके एक बच्चा युधिष्ठिर पैदा हो चुका था। उधर स्त्री स्वभाववश गांधारी घबरा गई और अपने प्रति धृतराष्ट्र से छिपाकर इसने गर्भ गिरा दिया, यानी एबॉर्शन, यानी गर्भ को गिराना एबॉर्शन कहलाता है, यानी गर्भपात करा। और इसके पेट से लोहे के गोले के समान एक मांस पिंड निकला, यानी वो गर्भ नहीं था, वो मांस का पिंड था, यानी उसमें कोई बच्चा नहीं था। फिर 2 वर्ष पेट में रहने के बाद भी उसका यह कड़ापन देखकर गांधारी ने उसे फेंक देने का विचार किया कि आखिर इस मांस के पिंड को, गोले को करेंगे क्या। तो उसने फेंकने का प्लान बनाया, लेकिन भगवान व्यास अपनी योग दृष्टि से यह सब जानकर झटपट उसके पास पहुंचे और बोले, अरे सुबल की बेटी, यानी सुबल कौन?
गांधारी के बाप का नाम सुबल था। तो सुबल की बेटी, तू क्या करने जा रही है? गांधारी ने महर्षि व्यास से सारी बात सच सच कह दी। उसने कहा, भगवान, आपके आशीर्वाद से गर्भ तो मुझे ठहर गया, लेकिन इसी बीच कुंती को संतान पैदा हुई और मेरे ये मांस का पिंड पैदा हुआ। 2 वर्ष पेट के रहने के बाद भी 100 पुत्रों के बदले ये मांस का पिंड पैदा हुआ है। यह क्या बात है? व्यास जी ने कहा, गांधारी, मेरा वर सत्य होगा, यानी मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने कभी हंसी में भी झूठ नहीं कहा। अब तुम चटपट 100 कुंड बनवाकर इन्हें घी से भर दो, यानी घी 100 कुंड बनवाओ और उन्हें घी, देसी घी से भर दो। और क्योंकि उस समय तो डालडा वालडा चलता नहीं था, तो देसी घी ही रहा होगा। कहा कि घी से भर दो और सुरक्षित स्थान में इनकी रक्षा का विशेष प्रबंध कर दो, तथा इस मांस पिंड पर ठंडा जल छिड़को। जल छिड़कने पर उस पिंड के 100 टुकड़े हो गए, प्रत्येक टुकड़ा अंगूठे के पोरवे के बराबर, यानी इतना बड़ा, प्रत्येक टुकड़ा इतना बड़ा, 100 टुकड़े हुए उस मांस पिंड के। तो उनमें एक टुकड़ा 100 से अधिक भी था। व्यास जी की आज्ञा अनुसार जब सब टुकड़े कुंडों में रख दिए गए, तब उन्होंने कहा कि इन्हें 2 वर्ष के बाद खोलना, यानी 2 वर्ष वो गर्भ में मांस का पिंड रहा, और उन्होंने कह दिया कि इन्हें 2 वर्ष उसी कुंड में रहने देना, और उन्होंने उसे 2 कुंड में रहने के लिए कहा। इतना कहकर वे तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। समय आने पर उन्हीं मांस पिंडों में से पहले दुर्योधन और पीछे गांधारी के अन्य पुत्र उत्पन्न हुए। यह बात कही जा चुकी है कि दुर्योधन का जन्म होने के पहले ही युधिष्ठिर का जन्म हो चुका था। जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ, उसी दिन पराक्रमी भीमसेन का भी जन्म हुआ। दुर्योधन जन्मते ही गधे की भांति रेखने लगा, यानी जब दुर्योधन पैदा हुआ तो वो रेखने का मतलब, जो गधा जो आवाज करता है, जो अपना ढैंचो ढैंचो जो करता है, उसे रेखना कहा गया है कि वह अपने गधे के समान रेखने लगा। फिर उसका शब्द सुनकर गधे, गीदड़, गिद्ध और कौवे भी चिल्लाने लगे। आंधी चलने लगी, कई स्थानों में आग लग गई। इस उपद्रवों से भयभीत होकर धृतराष्ट्र ने ब्राह्मण, भीष्म, विदुर आदि सगे संबंधियों तथा कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुषों को बुलवाया और कहा, हमारे वंश में पांडु नंदन युधिष्ठिर ज्येष्ठ राजकुमार हैं, उन्हें तो उनके गुणों के कारण ही राज्य मिलेगा, इस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना। फिर युधिष्ठिर के बाद मेरे इस पुत्र को राज्य मिलेगा या नहीं, यह बात आप लोग बताइए। अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मांस भोजी जंतु, गीदड़ आदि चिल्लाने लगे। इन अमंगल सूचक अपशकुनों को देखकर ब्राह्मणों के साथ विदुर जी ने कहा, राजन, आपके इस ज्येष्ठ पुत्र के जन्म के समय जैसे अशुभ लक्षण प्रकट हो रहे हैं, उनसे मालूम होता है कि आपका यह पुत्र कुल का नाश करने वाला होगा। इसलिए इसे त्याग देने में ही शांति है। इसका पालन करने पर दुख उठाना पड़ेगा। यदि आप अपने कुल का कल्याण चाहते हैं तो 100 में 1 कम ही सही, ऐसा समझकर इसे त्याग दीजिए। अपने कुल तथा सारे जगत का मंगल कीजिए। शास्त्र स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि कुल के लिए 1 मनुष्य का, ग्राम के लिए 1 कुल का और देश के लिए 1 ग्राम का, आत्म कल्याण के लिए सारी पृथ्वी का भी परित्याग कर दे। सबके समझाने बुझाने पर भी पुत्र स्नेहवश राजा धृतराष्ट्र दुर्योधन को नहीं त्याग सके। उन 101 टुकड़ों से 100 पुत्र और 1 कन्या उत्पन्न हुई थी। जिन दिनों गांधारी गर्भवती थी, धृतराष्ट्र की सेवा करने में असमर्थ थी, उन्हीं दिनों एक वैश्य कन्या उनकी सेवा में रहती थी और उसके गर्भ से उसी साल धृतराष्ट्र के युत्सु नाम का पुत्र हुआ। वह बड़ा यशस्वी और विचारशील और बुद्धिमान था। तो साथियों, आप सभी ने सुना कि कुंती के जो बच्चा हुआ था वो प्रॉपर तरीके से 9 महीने में पैदा हो गया, और वहीं गांधारी के बच्चे के जन्म की प्रक्रिया इन्होंने जिस तरह बताई है वह अतिशयोक्तिपूर्ण है, संदेहास्पद है। यानी 2 साल मांस का पिंड गर्भ में रहेगा, उसके बाद
उस मांस पिंड पे पानी छिड़क दिया जाएगा तो वो 100 टुकड़े में हो जाएगा और प्रत्येक टुकड़ा अंगूठे के स्पोर के बराबर होगा। और उसके बाद उसी अंगूठे को उन्हीं एक एक कुंडों में डाल देना है और उन कुंडों में 2 साल बाद जब खोला जाता है तो उसमें 100 बच्चे एक एक से प्राप्त होते हैं। और जब 101 हो जाता है तो एक पुत्री हो जाती है, क्योंकि आशीर्वाद जो मिला हुआ था उसको उस 100 बच्चों का था। तो आप यहां पर कल्पना खुद करिए कि क्या ऐसा संभव है। आज टेस्ट ट्यूब बेबी का जो प्रचलन है उसमें भी किसी मांस के पिंड से बच्चा नहीं पैदा किया जा सकता, उसमें भी प्रॉपर शुक्राणुओं का समावेश करके ही सब कुछ किया जा सकता है। तो यहां पर समझने वाली बात है कि ये कौन लोग हैं जो हमारे समाज में इसे बताते हैं कि ये हमारे धर्म से जुड़ा है। कौन लोग हैं जो इसे धार्मिक बता देते हैं। इसका धर्म से कोई नाता नहीं है, क्योंकि ये हमारे समाज में ऐसी अलौकिक अंधविश्वास और पाखंड रूपी जो कहानियां प्रस्तुत की गई हैं, जिनकी वजह से हमारे समाज में ऐसी धारणाएं पैदा होती हैं। जैसे आप सभी ने सुना होगा कि एक अनिरुद्धाचार्य है, वो कह देता है कि गाय के गोबर से निकले हुए गेहूं को धोकर खा लेने, पिसवा कर खाने से बेटा पैदा होता है। तो क्या यह संभव है? तो ऐसी ही ये पुस्तकें भी लिखी गई हैं, ये हमें समझना होगा। और ऐसी पुस्तकों का अपने हिसाब से मूल्यांकन कीजिए। क्या मांस के पिंड से बच्चा बन सकता है या नहीं बन सकता? लेकिन ये हमारा समाज है, इसने हमें कहां कहां से बच्चे पैदा करके दे दिया। मटके से बच्चा पैदा करके दे दिया, संदूक में बच्चा पैदा करके दे दिया, इतने तरीकों से, मतलब कुछ भी जो दिल पे आया वहीं से इन्होंने बच्चा पैदा कर दिया। तो साथियों, अपने दिमाग की घंटी थोड़ा सा बजाइए और अपने 250 ग्राम जो दिमाग आपका मिला हुआ है उसमें से थोड़ा सा कुछ इस्तेमाल कर लीजिए, तो वास्तव में आप अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त हो जाएंगे। उसी के साथ विदा, एक ही अपेक्षा के साथ, यदि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। साथ ही जो नए साथी यहाँ तक देखते आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, जिससे आप ये देख पाएँ कि जागो पंच का नया वीडियो आ गया है। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।